Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the sexual reproduction in bacteria. हम डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है और कौन कौन से उसके तरीके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि पहला तरीका कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है। पहली बात यह है कि बैक्टीरिया जो है वो क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोट सेल वो होता है जिसमें क्या होता है, नॉन न्यूक्लियस, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर किसी किस्म का कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, नो डेफिनेट ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद है। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल होने के बाद इसका अपना जो है वो क्रोमोसोम होता है। अब क्योंकि इसका अपना क्रोमोसोम मौजूद होता है और वो क्रोमोसोम जो है ये हाईली क्वाइड होता है। अब क्योंकि ये क्रोमोसोम जो है ये हाईली क्या होता है, क्वाइड होता है, तो ये दरमियान में मौजूद होता है और इसके गिर्द जो है साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। जब इसके गिर्द साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है तो ये समवट कुछ हद तक जो है ये न्यूक्लियस की शेप देता है, तो हम लोग इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये है न्यूक्लियाइड। तो इसका मतलब ये है कि इसमें किसी किस्म का कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। दूसरी चीज जो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है वो ये है कि इसके अंदर इसका अपना क्रोमोसोम्स होने के अलावा, यानी कि बेसिकली क्या है, ये हैप्लॉइड है, बेसिकली क्या है, ये हैप्लॉइड मौजूद है, इसका अपना क्रोमोसोम सिंगल है। अब इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं। वो जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, उन एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल को कहा जाता है प्लाज्मिड्स। अब वो जो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, उन प्लाज्मिड की खासियत है, उन प्लाज्मिड की खासियत ये है कि ये बैक्टीरिया की इनहेरिटेंस में रोल अदा नहीं करते, बल्कि ये बैक्टीरिया को क्या करते हैं, मदद करते हैं। किस चीज में? पहली चीज ये है कि प्लाज्मिड जो है ये क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, ये एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। उसे क्या करते हैं, उसे जो है ये एंटीबायोटिक के खिलाफ सर्वाइवल में मदद देते हैं। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गया, जैसे कि एम्पिसाइलिन हो गया, उनके खिलाफ क्या करते हैं, इसकी मदद करते हैं। इन्हीं प्लाज्मिड में एक प्लाज्मिड होता है जो होता है तकरीबन कोई 25 जीन पर मुश्तमिल। जिन बैक्टीरिया के अंदर खास प्लाज्मिड 25 जीन पर मुश्तमिल एक प्लाज्मिड होता मौजूद होगा, तो उन प्लाज्मिड को स्पेशल नाम दिया जाता है और वो नाम होता है एफ प्लाज्मिड। यहाँ पर जो लफ्ज एफ आया, वर्ड एफ यूज हुआ है, इस एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी। इसका मतलब ये है कि ये वो हमारे पास क्या है, ये मौजूद है जो क्या कर रहा है, जो बैक्टीरिया को मदद कर रहा है रिप्रोडक्शन फर्टिलिटी के लिए मदद कर रहा है। अब ये जो एक मौजूद होता है 25 जीन का प्लाज्मिड, जिसे हमने नाम दिया किसका, जिसे हमने नाम दिया है एफ प्लाज्मिड का, फर्टिलिटी प्लाज्मिड का इसे हमने नाम दिया है। ये वो प्लाज्मिड है जो बैक्टीरिया की फर्टिलिटी का कंट्रोल कर रहा है। तो जिस बैक्टीरिया के अंदर ये एफ प्लाज्मिड मौजूद होगा उसे हम एफ पॉजिटिव का नाम देंगे, या हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, ये मेल है, क्योंकि बैक्टीरिया में कोई डिस्टिंग्विश मेल और फीमेल मौजूद नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, हम जिसके अंदर ये जो एफ प्लाज्मिड मौजूद होता है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड मौजूद होता है, हम लोग कहते हैं कि ये असल में क्या है, ये असल में जो है ये हमारे पास क्या है, मेल है, इसे मेलनेस के तौर पे लिया जाता है। फिर जिनके अंदर मौजूद नहीं होगा उसे हम कहते हैं कि ये क्या एफ नेगेटिव और उसे फीमेल के तौर पर लिया जाता है। अब क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर उसका अपना डीएनए, अपना क्रोमोसोम मौजूद है, जब उसके अपने डीएनए की क्या होगी, रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन क्या होती है, कॉपी ऑफ डीएनए, जिसमें क्या होता है, डीएनए अपनी खुद कॉपी तैयार करता है। तो जब प्लाज्मिड की क्या होगी, जब उसके अपने डीएनए की कॉपी तैयार होती है तो उस डीएनए का कुछ हिस्सा इस क्या होता है, एफ प्लाज्मिड के साथ मिल जाता है। जब उस डीएनए का कुछ हिस्सा उस एफ प्लाज्मिड के साथ मिल जाता है तो उसे हम नाम देते हैं HFR। इसका मतलब है कि वो फर्टिलिटी प्लाज्मिड था, उस फर्टिलिटी प्लाज्मिड के अंदर कुछ पार्ट ऑफ रेप्लिकेटिंग डीएनए का शामिल हो गया। अब जो कुछ पार्ट जो रेप्लिकेटिंग डीएनए का शामिल हुआ है तो रिकम्बिनेशन क्या होगी, हावी हो गई है। तो इसीलिए हम इसे भी क्या नाम देते हैं, HFR का। और HFR जो है ये एब्रिविएशन है, H फॉर हाई, F फॉर फ्रीक्वेंसी और R फॉर रिकम्बिनेशन, हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन। इसका मतलब ये है कि अब रिकम्बिनेशन क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब उस प्लाज्मिड के अंदर क्या है, उसके अंदर जो है वो शामिल हो चुका है एक ऐसा हमारे पास क्या चीज जो है वो डीएनए, जो बैक्टीरिया का डीएनए। फिर ये जो प्लाज्मिड मौजूद होता है जिसे हम एफ फैक्टर कहते हैं, ये इन्वॉल्व होता है बैक्टीरिया के अंदर खास अमल में। उस अमल को कहा जाता है पिलाई फॉर्मेशन। पिलाई जो है ये स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। व्हाट आर पिलाई? पिलाई आर स्पेशल स्ट्रक्चर
जब हम पिलाई की बात करते हैं कि पिलाई के स्पेशल स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन के बने होते हैं और बैक्टीरिया की सतह के ऊपर मौजूद होते हैं। तो जिसका मतलब ये निकला कि जिसमें कि एफ फैक्टर मौजूद होगा तो असल में क्या है, ये एफ जो प्लाज्मिड है ये पिलाई बनाने में भी क्या कर रहा है, अहम रोल अदा कर रहा है। जब ये पिलाई बनाने में अहम रोल अदा करता है तो इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि दो बैक्टीरिया पॉजिटिव और नेगेटिव जिसके अंदर मौजूद होगा ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड वो पॉजिटिव है, जिसके अंदर मौजूद नहीं है वो नेगेटिव है। अब नतीजा ये होगा कि जब ये दो बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड है फर्टिलिटी का फैक्टर मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि जिसमें HFR मौजूद है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन मौजूद है, वो क्या बनाएगा, वो ट्यूब बनाएगा। अब वो जो ट्यूब बनाएगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जो है अपनी ट्यूब बनाएगा, इस तरह नेगेटिव वाला भी क्या करेगा, पिलाई अपना जो है वो पॉजिटिव की तरफ बनाएगा और दोनों की ट्यूब आपस में मिल जाएगी। जब ये दोनों की ट्यूब आपस में मिल जाएगी तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा, एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाएगा। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना है, इस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को हम कॉन्जुगेटिंग ट्यूब का नाम भी देते हैं। अब ये मौजूद है हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन क्या है, कॉन्जुगेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम के अंदर जब जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो उस ट्रांसफर को हम लोग नाम देते हैं किसके जरिए, एक ट्यूब के जरिए, तो कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं। इसीलिए जब हम कॉन्जुगेशन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ना द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। इसका मतलब यह है कि इसमें क्या होता है, इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है। दूसरी चीज मौजूद है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें दो बैक्टीरियम के दरमियान जेनेटिक मटेरियल की क्या होती है, एक्सचेंज होती है। फिर हम कहते हैं कि ये एक्सचेंज किसके जरिए होती है, ये एक्सचेंज होती है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के जरिए या कॉन्जुगेटिंग ट्यूब के जरिए। और ये वही ट्यूब है जो पिलाई से बनी है और पिलाई को बनाने वाले प्लाज्मिड है, और वो प्लाज्मिड कौन से हैं, वो 25 जीन वाला एक प्लाज्मिड है जिसे हम नाम देते हैं किसका, फर्टिलिटी प्लाज्मिड का, या एफ का उसे नाम देते हैं। फिर इसलिए हम कहते हैं कि इसको जो है वो पहली बार डिस्कवर किया गया, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जोशुआ लैडरबर्ग और दूसरे का नाम था एडवर्ड टैटम। ये वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोसेस को पहली बार बैक्टीरिया के अंदर क्या किया, उसको डिस्कवर किया। बताया कि बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो एक ट्यूब के जरिए होती है और उस हमको कॉन्जुगेशन का नाम दिया गया, और ये बैक्टीरिया के लिए कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया के लिए। अब वो जो एक्स्ट्रा डीएनए का मॉलिक्यूल है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, वो होता प्लाज्मिड है, लेकिन ये प्लाज्मिड दूसरों से डिफरेंट होता है क्योंकि इसके जीन्स क्या होते हैं, एक तो पर्टिकुलर होते हैं, और ये क्या करता है, फर्टिलिटी को, उसकी मेलनेस को, उसके जीन्स को, उसकी ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्योंकि उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है इसलिए हम उसे फर्टिलिटी फैक्टर का नाम देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जाता है और वो जेनेटिक मटेरियल जाता है एक ट्यूब के जरिए, एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के जरिए, तो हम उसे कहते हैं कि यह अमल क्या है, यह अमल है कॉन्जुगेशन।